Hello everyone, this is Sakshi Tiwari and I'm MBBS Abroad Consultant from Medical Education Services. Welcome back to my YouTube channel friends. So आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत फियर टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारे लिए कुछ थोड़ा सा फियर लेके आया है और वो टॉपिक क्या है? MCI एग्जाम। हाँ जी, जब भी बच्चा फॉरेन की बात सोचता है कि उसे फॉरेन से MBBS करनी है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट क्लियर होता है, MCI एग्जाम। मुझे फॉरेन से आने के बाद एक MCI एग्जाम देना पड़ेगा जिसका रेशियो रिजल्ट का अच्छा नहीं है। MCI का रेशियो अच्छा नहीं आता है मैम, इसलिए मैं फॉरेन को प्लान नहीं कर सकता। तो आज का पॉइंट हमारा ये है जो मुझे बहुत ज़रूरी लगा बच्चों से बात करने के लिए, बिकॉज मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स से बात हुई है जिनका सिर्फ एक ही मेन कंसर्न है, दैट इज़ द MCI एग्जाम, कि मैम मैं MCI एग्जाम में फेस नहीं कर सकता हूँ या MCI एग्जाम में देना नहीं चाहता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं आज MCI एग्जाम की। व्हाट इज़ द MCI एग्जाम? MCI एग्जाम एक ऐसा एग्जाम था आज तक जो बच्चा फॉरेन से MBBS करके आता था तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट उससे एक MCI का एग्जाम लेती थी जिसके फुल फॉर्म है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम। और वो एग्जाम किस तरीके का होता था? वो एग्जाम 300 मार्क्स का होता था। उसमें आपका 50% रिजल्ट आना चाहिए, दैट मीन्स 150 मार्क्स आपके लिए इनफ मार्क्स थे पास होने के लिए, जो आपके साल में 2 बार होता था, 2 टाइम्स कंडक्ट किया जाता था। फर्स्ट इज जुलाई, सेकेंड इज दिसंबर। दूसरी चीज उसमें जो थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं उसे नीट से कंपेयर करती हूँ, नो नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपके MCI एग्जाम में नहीं थी। आपने अगर आंसर सही किया है तो सही होगा, गलत किया है तो गलत होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अनलिमिटेड चांसेस, जी अनलिमिटेड चांसेस, दैट मीन्स आप उसको कितनी बार भी दे सकते थे। अगर किसी वजह से आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं या नहीं अपीयर हो पाए हैं, आप उसे कई बार लिख सकते थे उस एग्जाम को। ये था आपका MCI एग्जाम। लेकिन कई बार बच्चों से ये सुनने को मिलता है, मैम इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। सो इट्स माई पर्सनली सजेशन टू ऑल, एक ऐसा एग्जाम जिसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, साल में 2 बार देना है, 50% रिजल्ट लेके आना है, आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उसके बावजूद आप उस एग्जाम को फेस करने से डर रहे हैं। आप ये सोचिए कि जो डॉक्टर वहाँ पढ़ रहे हैं अगर वो 50% भी रिजल्ट नहीं ला सकते हैं तो यू थिंक कि वो डॉक्टर्स हैं, वो काबिल डॉक्टर्स रहेंगे? अगर उन्होंने पढ़ाई अच्छे से करी है, ईमानदारी से करी है, तो क्या वो जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, जिसमें आपका कितनी बार भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 50% मार्क्स लेके आने हैं, और स्पेशली उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो बायो के होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो बायो के होते हैं, तो आप उस एग्जाम को कैसे क्लियर नहीं कर पाते थे? हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि हमसे रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। अगर हम इसकी थोड़ी डीप में बात करते हैं, थोड़ी सी डीप में इसके हम जाते हैं, 2018 से पहले जो भी अभी तक MCI का एग्जाम दिया जाता था वो सिर्फ फॉरेन वाले बच्चों से ही लिया जाता था, इंडियन स्टूडेंट्स उसे नहीं देते थे। अब इसमें क्या था, अभी तक जो भी बच्चा जाता था फॉरेन वो विदाउट नीट जाता था। दैट मीन्स कि जिस बच्चों ने 12th पास की, उसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है नीट का, वो बच्चा फॉरेन जा सकता था और फॉरेन में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता था। सो दैट्स व्हाई बच्चा वहाँ पर जाता था, पढ़ाई को मजाक में लेता था और अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं होते थे, बिकॉज वो नीट भी क्लियर करके नहीं जाते थे। उनका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही हमारी गवर्नमेंट ने सेट नहीं किया था। दैट्स व्हाई जब वो इंडिया आते थे तो उन्हें MCI एग्जाम का फियर था कि मुझे MCI एग्जाम देना पड़ेगा, और दैट्स व्हाई बच्चे उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते थे, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम ही फेस नहीं किया होता है, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम फेस नहीं किया हुआ था। सो दैट्स वहाँ का MCI रिजल्ट बेटर नहीं आता था अब तक। लेकिन 2018 के बाद आपकी गवर्नमेंट ने नीट एग्जाम कंपल्सरी कर दिया फॉर अब्रॉड MBBS के लिए आपका नीट एग्जाम कंपल्सरी है। दैट मीन्स यू हैव टू बी क्वालिफाई इन योर नीट, देन यू कैन गो अब्रॉड फॉर MBBS। आप MBBS के लिए जा सकते हैं, बट आपको नीट में क्वालिफाई होना जरूरी है। यू नो वेरी वेल कि नीट का एग्जाम कैसा होता है, 720 मार्क्स का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट्स होते हैं, आपका जो क्वालिफाइंग स्कोर है हर साल डिफर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है और साल में 1 बार होता है। दैट मीन्स MCI एग्जाम से टफ होता है, ठीक है। MCI एग्जाम से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो वो टफ एग्जाम होता है नीट का। अब ऐसे एग्जाम को जो बच्चा क्लियर करके जाएगा, दैट मीन्स कि उसका जो कम्पिटिटिव एग्जाम को फेस कर चुका है, दैट मीन्स जो बच्चा नीट एग्जाम को क्लियर कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है, वो MCI एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकता है। तो डोंट फियर फॉर दिस एग्जाम। ये एग्जाम इतना ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप उसको क्रैक नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं और आपके अंदर काबिलियत है और आप नीट को क्लियर करके जा रहे हैं और आपने वहाँ पे पढ़ाई ईमानदारी से की है, तो गवर्नमेंट ने उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम रखा है कि कोई भी बच्चा डॉक्टर ऐसे ही ना बन जाए। उसने मेहनत करी होगी, उसके अंदर काबिलियत होगी, तो वो डॉक्टर बन सके।
सो ये है हमारा MCI एग्जाम का फियर। नाउ इसमें एक ट्विस्टिंग पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो काफी बच्चों को पता है बट काफी बच्चों को नहीं भी पता है। MCI एग्जाम अब चेंज हो चुका है, दैट इज द नेक्स्ट एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम ये क्या एग्जाम है? नेक्स्ट एग्जाम दैट मीन्स नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये एग्जाम है जो MCI को रिप्लेस करके रखा गया है नेक्स्ट एग्जाम। लेकिन अब MCI एग्जाम को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन इसमें ट्विस्टिंग पॉइंट क्या हुआ? ट्विस्टिंग पॉइंट ये है कि अभी तक ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ MCI का एग्जाम फॉरेन स्टूडेंट से लिया जाता था, इंडियन स्टूडेंट से कोई एग्जाम नहीं लिया जाता था, ना गवर्नमेंट से ना ही प्राइवेट से। लेकिन अब जो भी बच्चा फॉरेन जा रहा है या इंडिया में गवर्नमेंट सीट को अचीव कर रहा है या प्राइवेट सीट को अचीव कर रहा है, लाइक किसी भी स्टूडेंट को अगर इंडिया में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आउट ऑफ 720 नीट से अगर किसी बच्चे के 650 या 680 मार्क्स आते हैं और वो इंडिया में गवर्नमेंट सीट को अचीव करता है, तो भी उसे आपका नेक्स्ट एग्जाम आप क्लियर करना पड़ेगा। इवन अब जो बच्चा प्राइवेट में अगर सोच रहा है कि मैं प्राइवेट में अच्छा बजट लगा के, अच्छा बजट सेट करके 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा के या 80-90 लाख रुपए लगा के अगर प्राइवेट सीट को भी अचीव करता है, तो भी उसे नेक्स्ट एग्जाम अपीयर होना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा। और जो बच्चा फॉरेन से कुछ कम बजट में और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS करके आएगा, उस बच्चे को भी नेक्स्ट एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। दैट मीन्स यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है। अब यूनिफॉर्मिटी मीन्स कि अब ये एग्जाम कॉमन हो चुका है फॉर एवरीवन, वेदर आप गवर्नमेंट की सीट लेते हैं, वेदर आप इंडिया में प्राइवेट की सीट लेते हैं या फॉरेन से टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी से कम बजट में अच्छी यूनिवर्सिटी से MBBS करके आते हैं, हर एक बच्चे को नेक्स्ट एग्जाम फेस करना पड़ेगा, जो कि 2 फेजेस में होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट 1 एंड नेक्स्ट पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट 1 इज फॉर द इंटर्नशिप एंड नेक्स्ट पार्ट 2 इज फॉर द परमानेंट ओन लाइसेंस। दैट मीन्स कि आपको नेक्स्ट एग्जाम फेस करना है और 2 फेजेस में करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि स्टूडेंट्स के मन में एक ये फियर है कि मैम अगर नेक्स्ट एग्जाम होगा तो हमसे हार्ड लिया जाएगा फॉरेन वाले स्टूडेंट से और इंडिया स्टूडेंट से, उसका जो पैटर्न है वो काफी कम रखा जाएगा या काफी उनके लिए उस एग्जाम को स्मूथ कर दिया जाएगा। सो डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है। दैट मीन्स कि जो एग्जाम फॉरेन वाले स्टूडेंट से लिया जाएगा, सेम क्राइटेरिया आपके इंडिया स्टूडेंट्स के लिए भी रखा जाएगा। सो इस एग्जाम से फियर मत होइए, अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए कि मैं गवर्नमेंट के लिए ड्रॉप पे ड्रॉप लेता जाऊं और मुझे एग्जाम फेस नहीं करना है। आप लोगों को एग्जाम फेस करना है, गवर्नमेंट को भी, प्राइवेट को भी और फॉरेन को भी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे फॉरेन को चूज इस रीजन से नहीं कर रहे हैं। चलिए, इसमें एक और पॉइंट मैंने देखा है, जो बच्चे फॉरेन चूज नहीं करना चाहते हैं, उनका सेकंड पॉइंट है, मैम अगर मैं फॉरेन से आ गया तो मुझे ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। ये भी बहुत गलत आप लोगों ने सोचा हुआ है कि आपको इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर, आपकी काबिलियत कितनी है या आप कितना अच्छे से अपने स्कोर अचीव कर सकते हैं, कितना अच्छा आप लोग नेक्स्ट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आप लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रैक्टिस करने के लिए भी आप लोगों को बिल्कुल आप कर सकते हैं और प्राइवेट में भी कर सकते हैं। इवन खुद का हॉस्पिटल भी रन कर सकते हैं अगर आप लोगों को एग्जाम क्रैक कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम, जो कि कॉमन हो चुका है। Everyone, I'm repeating, for the Indian government students, for the Indian private student as well as for the foreign student, हर एक बच्चे को एग्जाम क्लियर करना ही करना है। अगर आप गवर्नमेंट में पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्राइवेट में, या आप खुद का ओन हॉस्पिटल रन करना चाहते हैं। सो डोंट वरी एंड इसको आप बिल्कुल फॉरेन के लिए ये थिंकिंग मत रखिए कि ये हमारा फियर है MCI एग्जाम का। प्लीज थिंक अबाउट इट कि आप लोग MCI एग्जाम एक ऐसा एग्जाम जो कि आपको 50% रिजल्ट लेके आना है, और आप लोग स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, सो आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि मैं एक काबिल और एक अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ। तो प्लीज अपने दिमाग में एग्जाम से मत डरिए, और ये एग्जाम जब सबके लिए कॉमन होने वाला है तो बिल्कुल मत डरिए इस एग्जाम के लिए। तो आई थिंक आज ये एक फियर मुझे बहुत जरूरी लगा इसे डिस्कस करना, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे ये चीजें बोली हुई है कि मैम हमें एग्जाम से डर लगता है फॉरेन से, इसलिए हम लोग फॉरेन नहीं चूज करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए इनफ आंसर होगा। सो इफ यू थिंक दैट इज द इन्फॉर्मेटिव वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज कमेंट ऑन आवर कमेंट बॉक्स। इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर्स जो आप लोगों को स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्लीज शेयर दिस वीडियो एज कैन एज पॉसिबल, जिनका ये फियर बना हुआ है फॉरेन ना जाने के लिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेगुलरली मिलती रहे। Thank you so much to all to watch this video, and till my next video I would say bye. Thank you so much to all.